यहाँ पे एतत् शब्द का प्रयोग जो हुआ है उसे ब्रह्म के लिए इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि पीछे ब्रह्म की चर्चा करते हुए है कि वही ब्रह्म ने जब इंद्र का मानहरण किया, जब अग्नि का मानहरण किया, जब वायु का मानहरण किया, उनका मानहरण करने के बाद वो जो ब्रह्म है जिसकी चर्चा कर रहे हैं अभी, वो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही सब कारणों का कारण कहते हैं। कहते ये जो अब जिनके बारे में बोल के आया हूं ये, अब वो जिसको पहले वो कह रहे थे वो ब्रह्म, क्योंकि अब प्रत्यक्ष हुआ है इसलिए ये ब्रह्म। इस ब्रह्म के प्रति जब प्रत्यक्ष होता है तब एक तरह का अनुराग जगता है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता भगवान का दर्शन तब तक विरह की कोई अवस्था नहीं आती है, तब तक उसे मिलन का और ज्यादा संकल्प और ज्यादा भावना नहीं होती। भगवान से एक बार अगर कोई मिला है तभी उसके प्रति मन जो है दौड़ता है, ऐसे ही नहीं दौड़ता मन, हमको अभी मन लगाना पड़ता है, तब मन गच्छति, दौड़ता है। किसके लिए? एतत्, जो देखा है, जो अभी मैंने देखा है, वो जो देखा है, एतत् ब्रह्म, इसलिए वहां पे एतत् को ब्रह्म कहा गया कि जिसे देखा उसे। कहते तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इत्यु उपासितव्य स य एतत् एव वेदाभि हंग्युं सर्वाणि भूतानि स वांछन्ति। वे आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। अब वो आ गया तत्, पहले एतत् कहा फिर अब तत् आ गया। तत् तद वनम, वे परब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का प्रापणीय होने के कारण तत् वनम तद्वनम तद्वनम तद्वन तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। तद्वनम, यह आनंद घन परमात्मा प्राणी मात्र की अभिलाषा का विषय और सबका प्रिय है। तद्वनम, तद्वन का अर्थ देखना क्या है? हाँ, त द व दाधा व नीचे, तद्वन। गोपाल फटाफट देखो, देखो उसको। उपासितव्यम, उनकी उपासना करनी चाहिए। स य, वह भी जो साधक हैं, द के पैर के नीचे वन, तद्वन तद्वन तदन तदन। कह रहे हैं कि वे परम ब्रह्म परमात्मा, वे आनंद स्वरूप परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी ना किसी प्रकार से उसी को खोजते हैं परंतु पहचानते नहीं, इसीलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत एवं परमानंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वे आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा तब स्वयं ही आनंदमय हो जाएगा। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर अपने हृदय से प्रेम करने लगते हैं। उपनिषदम भो ब्रूहि त्वक उक्त्वा तम उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम अब्रूमेति। गुरुदेव के सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उनको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका, इसलिए उनसे प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे उपनिषद
रहस्य में ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। श्रोतस्य श्रोतम को लेकर उपयुक्त मंत्र तक की जो उपदेश किया है, उस दृढ़ रूप से उसे समझ लो कि वही ब्रह्म विद्या है। तस्यै तपोदमः क्रमेति प्रतिष्ठा देवा सर्वांगाणि सत्यम आयतनम युवा एतामेव वेदापहृत्य पापमानामन्ते स्वर्गे लोके जये ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। गुरुदेव कहते हैं कि जो मैंने बात तुम्हें बतलाई है उसे पढ़ करके रट करके ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ जाता। तद्वन तद्वन वह पैर के नीचे है। हाँ, त्वदन 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 हाँ, तद्वान क्या है? त्वदन प्राप्त होने वाला। चलिए छोड़िए। हाँ, शिष्य ने जो सुना, जैसे आप और सब लोग सोच रहे हैं ना कि महाराज ने इतने दिनों से जो बोला केनो उपनिषद में, वो क्या बोला कुछ समझ नहीं आ रहा। शिष्य को ये बात समझ में इतनी नहीं आई, क्योंकि गुरुदेव ने जो बोला सांकेतिक भाषा में बोला, संक्षिप्त में बोला। तब उसने बात पूछ ली, उपनिषदम भो ब्रूहि त्वा तम उपनिषदम ब्राह्मी वावत उपनिषदम अब्रुवीते। कहते हैं प्रभु, आप कृपा करके हे गुरुदेव मेरे को उपनिषद सुनाइए। जो ब्रह्म ज्ञानमय उपनिषद है, ब्राह्मी वाव जो है, वो मुझे आप सुनाइए। तब उस गुरुदेव ने कहा कि अरे, मैंने तेरे को उपनिषद का ही ज्ञान दिया अभी तक, जो ज्ञान दिया। कहते लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। कहते समझ नहीं पाया, उसको समझ पा भी नहीं सकता। कहते हैं उसके लिए तस्यै तपोदाम दमः कर्मेति प्रतिष्ठा देवा सर्वांगाणि सत्यम आयतनम। अर्थात सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गए, ये नहीं होती है। ये तो ब्रह्म विद्या का उपहास है केवल मात्र। हम लोग अक्सर देखते हैं, जब मैं कई बार वेद पाठशाला में जाता हूं तो देखने में आता है कि बड़ा सस्वर से ओम हौषणा वे वाजश्रवा सर्ववेद ददो तस्य, इस प्रकार से पढ़ते हैं। कहते इस प्रकार से रट लेने से ब्रह्म विद्या नहीं, ये उपहास है ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्म विद्या रूपी जो प्रसाद है, जो उसका ब्रह्म विद्या का प्रसाद, मतलब जहां ब्रह्म विद्या आती है वहां क्या होता है। ब्रह्म विद्या का मतलब भगवान के बारे में जानकारी जहां पे आती है, भगवान के विषय में ज्ञान जहां पे आता है। ब्रह्म विद्या का अर्थ ये समझिए, ब्रह्म विद्या अपने आप से भक्ति से बाहर नहीं है। हम ब्रह्म मतलब परब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं, वो लोग ब्रह्म मतलब भगवान के जो निराकार स्वरूप प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं। हम निराकार प्रकाश स्वरूप को ब्रह्म नहीं कहते, हम कहते हो जीव की उत्पत्ति का कारण है। अब वो जीव की उत्पत्ति के कारण को ब्रह्म कहते हैं, उसके आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और उसी को लेकर के वो लोग, जो मैं उपहास नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना, क्योंकि वहां मैंने ऐसा सुना, कहते ये हरे कृष्णा करने से आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको जो है वेदों का ज्ञान ना हो। आज उस वेदों के ज्ञान को देने वाले गुरुदेव जो हैं, केनो उपनिषद के जो
रचयिता हैं, या यूं कहें केनोपनिषद के कारण जो हैं, वो क्या कह रहे हैं? कहते रट लिया, ये ब्रह्म विद्या का उपहास है। ब्रह्म विद्या का प्रसाद क्या है? अर्थात ब्रह्म विद्या जहां आती है वहां क्या होता है? वो होता है तस्यै तपोः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा देवा। तप, दम और कर्म आदि जो साधन हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। अगर हमारे में तपस्या नहीं आई, हम कहीं अपने भोगों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जानना चाहिए। वो भोग किसी भी तरह का हो सकता है। कितनी तरह के भोग हैं जो ज्ञान इंद्रियां भोगती हैं? कितनी तरह के भोग भोगती हैं? कौन कौन से होते हैं? फटाफट। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से भोगों को भोगती हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इनके पीछे जो हमारी इंद्रियां दौड़ती हैं, इनको वहां से खींचना, और खींचने में जो कष्ट होता है उसे तप कहते हैं। तप जो है वो आपके शरीर तक सीमित है। और उसके बाद होता है दम, जो मन के ऊपर जो आप दमन करते हैं, मन को आप अपनी इच्छाओं का जो दमन करते हैं, वो है मन के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर क्रिया। अभिमान का दमन करना, बुद्धि के ऊपर अभिमान को हावी नहीं होने देना, मन को बुद्धि के ऊपर हावी नहीं होने देना, इनको, बुद्धि को हमेशा उनके ऊपर रख के उसका दमन करते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है, यहां बड़ा सुंदर शब्द है, तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा देवा। जो व्यक्ति अपने तप से और दमन से कर्म करता है। कर्म कौन सा कर्म? कर्म का मतलब जो प्रतिष्ठा, देव को प्रतिष्ठित करने के कर्म है। देवः प्रतिष्ठा, अर्थात प्रतिष्ठा करने के लिए देव के कर्म क्या हो सकते हैं? भगवान को प्रकट करने के आधार स्वरूप जो कर्म है वो क्या हो सकता है जी? भगवान को, जहां परमात्मा को, जहां ब्रह्म को, किसी को भी आप कह लें, प्रकट करने का जो आधार कर्म है वो क्या है? वो है शरणागति। शरणागति ये कहां से आ गई? कहते बिना शरणागति के तो आपकी कोई भी क्रिया सिद्ध होने वाली नहीं है। कोई भी क्रिया सिद्ध होने वाली नहीं। जहां भी आपको कुछ भी चाहिए, आपको समर्पण करना ही होगा कि हे देव मेरा प्रणाम स्वीकार करें, हे देव मैंने जो क्रिया की है उसे स्वीकार करें, हे देव इस तपस्या को स्वीकार करें, इस यज्ञ को स्वीकार करें, इस कर्म को स्वीकार करें। वो जो शरणागति है वो भक्ति का भाव है। लेकिन शुद्ध शरणागति जो है वो शुद्ध भक्ति है। और वो शुद्ध शरणागति की बात यहां पे नहीं कही है। यहां पे जो कहा है वो है शुद्ध शरणागति को आधार, जिस आधार पे आके शुद्ध शरणागति होती है वो आधार है तपस्या। हम तपस्या नहीं करते। हमारे परम आराध्य शिला गुरुदेव बतलाते थे कि परम पूज्य श्रीधर देव गोस्वामी महाराज कहते थे हम त्यागी भी नहीं है, भोगी भी नहीं। हम भोग को भी त्याग किया, त्याग को भी त्याग किया। इसका मतलब हम क्या बीच वाले हो गए कि जो सब कुछ ही करते रहे, अपने आप को भक्त समझते रहे? कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हमारे गुरुजनों ने कैसा त्याग किया है, कम से कम उस त्याग को देख करके तो हम सोच सकते कि हाँ भाई उन्होंने इतना किया तो हम थोड़ा तो कर लें। हम थोड़ा भी नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि जी हम तो भोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं, हम तो भक्त हैं। कहां से भक्त, कैसे भक्त? यही बात गुरुजी ने उनको सुनी, बोली। इसी उपनिषद में आखिरी श्लोक से 7वें श्लोक में ये बात गुरुजी ने बोली। तुम क्या कह रहे हो? ब्रह्म विद्या की बात तुमने क्या जानोगे? तुम कैसे जानोगे? मैंने जो तुम्हें बतलाया है वो संपूर्ण बतला दिया। क्या बतलाया था? कुछ याद है? प्रश्न क्या किया था? ये केनोपनिषद के अंदर कान किससे सुनते हैं, आंख किसके कारण, ये सारी बातें पूछी, मन किससे। उन्होंने सारा क्रम से समझाया
कि भाई इससे ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म का कारण वो है, वो सब कुछ समझाया। और उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए ये नियम है, इस प्रकार से तुम चलो, सब बतला दिया। बतलाने के बाद हमारे जैसा अज्ञानी वो बालक शिष्य गुरु से कहता मेरे को उपनिषद और सुनाओ। उपनिषद का मतलब मेरे को और बैठाओ प्रभु के पास। उप मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना, उस ज्ञान में बैठाइए। तब गुरुदेव ने यह कहा कि तू बेटा चाहता ही नहीं है, चाहता तो तब तेरे अंदर आ जाता, चाहता तो तेरे अंदर दम आता, तेरे कर्म परिवर्तित होते, तू साधन करता। आगे कहते हैं, जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि और स्वधर्म पालन करने के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भली भांति वश में नहीं कर लेते, और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान सकते, क्योंकि ये उसे जानने के प्रधान आधार हैं। जो आज हम लोग कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, मेरे को एक हमारे परम प्रिय मित्र, एक संस्था के बहुत नाम है उनका, आचार्य हैं, उन्होंने कहा, कहते आप कहाँ ये उपनिषदों में फंस गए, इनसे तो ऊपर हमारी बात है, भगवत प्रेम की बात है। हम लोग तो राधा रानी के प्रकरणों की चर्चा करें, ये उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की कहां चर्चा करने लग गए आप। महाप्रभु ने भागवतम प्रमाणम अमलम ये बात कही, आप इनके चक्कर में कहां पड़ गए। मैंने उन्हें जो जवाब देना था दिया, लेकिन वर्तमान में वही प्रश्न जो उन्होंने किया था उसका जवाब आज इस केन उपनिषद में वो दे रहे हैं। कहते ये आधार है। क्या आधार है? वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जिव्या वेग, उदर उपस्थ वेग, एतान वेगान जो विषहेत धीरा, ये धीर जो बात कही धीरा, उसका है ये आधार है, ये उपदेशामृत का, रूप गोस्वामी का। जो ये उपनिषदें हैं, ये हम लोगों को किस प्रकार से चलना है, कैसे भगवान के नजदीक जा सकते हैं, उसका उपदेश देती हैं, है ना। तो ये वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग उत्पन्न कैसे होता है, इसको बिना जाने हम किस प्रकार से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कोई है तरीका? कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये आधार हैं। साथ ही ये जान लेना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग हैं। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतः वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए। और सत्य स्वरूप परमेश्वर त्रिकाल आबाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही इस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। अतएव ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेदानुसार उसके तत्व का अनुशीलन करते हुए तप दमः निष्काम कर्म का आचरण करते हुए साधन करते हैं, वही ब्रह्म विद्या के रहस्य अर्थात परम पुरुष तम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। ये बात एक तरह से मुझे जो लगती है, रूप गोस्वामी के प्रथम श्लोक को, जहां चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षा अष्टक के पहले श्लोक के प्रथम पद को प्रतिष्ठित करती है। पहले श्लोक का जो प्रथम पद है वो क्या है? चेतो, बोलिए। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयगेरचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णकृतास्वादनं सर्वात्मासम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। ये जो श्लोक है, इस पूरे श्लोक के अंदर सप्त
सिद्धियों की बात है, अर्थात एक के बाद एक के बाद एक 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 स्टेप की बात है। तो पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण अर्थात चित्त रूपी दर्पण को साफ करने का उपाय है भगवान नाम, भगवान का नाम। लेकिन उस नाम को लेना कैसे है, इस बात को यहां बतलाया किन्होंने, रूप गोस्वामी पाद ने। आप नाम को लेंगे, कैसे लेंगे? पहला श्लोक रूप गोस्वामी का कौन सा है? उपदेशामृत का वाचो, जोर से, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरयोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो उन्होंने वेगों को दमन करने वाला ही शासक है, या शासन करने वाला है, या शासन कर सकता है, ये बात कही। किन्होंने कही? रूप गोस्वामी ने। केन उपनिषद के रचयिता गुरुदेव ने क्या कहा? यही शम दम तप जो है, इसके द्वारा ही तुम आधारशिला प्राप्त करोगे। इसी आधार पे तुम जो प्रतिप्रतिष्ठित शब्द 2 बार आखिरी श्लोक में आया है, जये प्रतिप्रतिष्ठित, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो वह लोक है, सवर्गई, स्वर्गई नहीं, सवर्गई, उस लोक में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे, वहां पूर्ण रूप से तुम टिक जाओगे, उस लोक में पूर्ण रूप से तुम जा पाओगे। तब होगा जब ये सब कुछ करोगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये वाक वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये जो वेग हैं ये आते कैसे हैं, होते क्यों हैं, इसका कारण क्या है? ये बात भगवान गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं। देखिए, आज जो केनोपनिषद का समापन उसका आखिरी श्लोक नहीं पढ़ा, शांति पाठ करेंगे। ओम अप्ययायन्तु ममंगानि, ओम अप्ययायन्तु ममंगानि, वाक् प्राणचक्षुः, वाक् प्राणचक्षुः, श्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि, श्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि, च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म, ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म, निराकुरयामामा, निराकुरयामामा, ब्रह्म निराकरोत, ब्रह्म निराकरोत, अनिराकरणम्, निराकरणं मे अस्तु, मे तदा आत्मनि निरते, तदा या उपनिषदसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु, सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अथ इति केनोपनिषद समाप्तः। केनोपनिषद में जिस बात को समझाया, उस बात को हमारे रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक के अंदर संपूर्ण केनोपनिषद को निचोड़ करके रख दिया कि केनोपनिषद का सार क्या है। वो है वाक वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये वेगों को दमन करो। रूप गोस्वामी ने ये श्लोक दे करके हमें बहुत ही क्लियर कर दिया कि इन वेगों को तुम दमन करो। दमन करने से क्या होगा? तुम इस पृथ्वी पे शासन कर सकोगे। पृथ्वी कौन सी है? ये पृथ्वी को
किस पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं? उस पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं आपसे पूछ सकता हूं बीच में। किस पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं? उसके बारे में कह रहे हैं जिसके बारे में भगवान गीता में 13वें अध्याय में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रः। क्षेत्र का मतलब पृथ्वी, लैंड, जिस पे कार्य करना होता है, जिस पे करने वाला करता है, वो उस पृथ्वी को नहीं पता लगता, लेकिन जो करने वाला है वो जानता है क्या कर रहा है। समझे नहीं? तो वो है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ की बात कही। क्षेत्रज्ञ वो है जिसने वेगों को दमन किया। क्षेत्रज्ञ कौन? दमन किया। वेग कौन से हैं? वाणी का, जिसमें कुछ शरीर के हैं और कुछ मन के हैं। इन दो प्रकार के वेगों को दमन करने वाले व्यक्ति जो है, इसके ऊपर शासन कर पाते हैं। शासन करने का मतलब क्या होता है? बोलिए गोपाल जी, क्या होता है शासन करने का मतलब? हाँ जी, हाँ, कंट्रोल कर सकते। इसके अनुसार नहीं दौड़ते वो लोग, ये शरीर उनके अनुसार चलना शुरू कर देता है। शरीर के सुख की इच्छा होने से वो सारी इंद्रियों को उसकी तरफ नहीं दौड़ाते, उल्टा देखते हैं कि मेरे आत्मा को, मतलब मुझे जो है अंतरात्मा में कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो उसको दमन करते हैं। और उनके शासन से पृथ्वी शासित होकर के क्या करती है? अत्याहार से दूर हट जाती है, प्रयास नहीं करती। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगम से लोल्यम च छठ भक्ति विनश्यति। ये जो विनाश करने वाली वस्तुएं हैं भक्ति को, उनसे हट जाती है। वृत्ति जो दमन करते हैं उनके अधीन चलती है, वो ही कर पाते हैं इसे। जो दमन नहीं कर सकते वो अत्याहार नहीं कर सकते। तो ये जो बात है दो श्लोकों में, ये दमन की बात है। और उसी दमन की बात को चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं प्रथम श्लोक के प्रथम पद में, चेतो दर्पण मार्जनम। जब ये सब करोगे तब तुम्हारा चित्तरूपी दर्पण मार्जित होगा। और वो चित्तरूपी दर्पण है कहां पे, अर्थात वो चित्त है कहां पे, इस बात को समझाने के लिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही है। और इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात को हम लोग पढ़ रहे थे, श्रवण कर रहे थे। एक उसमें बात आई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, हाँ, इदम शरीर कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतत् यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका आप छठा श्लोक देखिए। इसमें क्या कहा है उन्होंने? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकाराम उदाहृतम। अर्थात ये इसके अंदर के विकार हैं। इस क्षेत्र में जो विकार आते हैं, विकार का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर भूमि में मानो गेहूं लगाता है तो उस गेहूं के साथ साथ कई छोटे 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 खरपतवार और हो जाती होती है ना। चावल लगाता है तो चावल को तो एक एक को निकाल करके एक एक को लगाना पड़ता है। गेहूं तो मेरे ख्याल ऐसे ही लग जाते हैं, गेहूं बीज डालने से होता है, लेकिन चावल को पानी में उसको ज्यादा रखना पड़ता है, पानी के पौधे से निकाल के ऐसे एक एक डालना पड़ता है। और उसके अंदर जो खरपतवार होती है उसको क्या बोलते हैं? उसी खरपतवार को कहते हैं कि ये सारे के सारे विकार हैं। क्या हैं? विकार हैं, जो कि मूल रूप से उस चावल की खेती को बढ़ाने वाले रस को पी रहे हैं। हमारी आत्मा को बढ़ाने के लिए, आत्मा के प्रेम को, आत्मा के आनंद को वर्धन करने के लिए जो नाम प्रभु का रसास्वादन, नाम हरि नाम हम कर रहे हैं, उस नाम के रस को या उस नाम के प्रभाव को पी कौन रहा है?
उस नाम के प्रभाव को, नाम की शक्ति को कौन पी रहा है? वो है ये विकार। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सा विकारम उदाहृतम। ये है विकार। वो जैसे किसी चावल के खेत में मैंने देखा, हमारे ये प्रभु जी लोग चावल अपने घरों में लगाते थे। आपने देखा, मैंने भी देखा कि चावल के खेत की एक खासियत होती है कि आपको पानी खड़ा रखना पड़ता है खेत में। गेहूं में पानी नहीं खड़ा रखना पड़ता। पानी खड़ा रखेंगे तो गल जाएगा। उसमें पानी आपको खड़ा रखना पड़ता है कि उसमें पानी रहना चाहिए 1-2 इंच, तभी चावल होंगे। उस पानी को काटने के लिए कई बार चूहे घुसते हैं, अपना बिल बनाते हैं, सांप घुस जाते हैं, और वो जो साइडें जो उसकी मेड़ होती हैं उनको काटते जब हैं तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि मेरे खेत में पानी है कि नहीं है। आपने कहा मैंने तो भर दिया, 3 इंच पानी तो था ही, अभी 3 दिन 4 दिन तो चलेगा। अरे 3-4 दिन चलेगा ऐसा सोचने से नहीं होगा। डेली आपको राउंड मारना पड़ेगा, वहां घूमना पड़ेगा, घूम करके देखना कोई चूहे ने बिल तो नहीं बना ली, कोई सांप घुस करके तो नहीं बैठ गया। इस प्रकार से ये बात भगवान कहते हैं, कहते ये इच्छा द्वेष सुख दुख जो है ये चेतना के संघात, चेतना को ये एक तरह से नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये विकार हैं, इनसे बाहर निकलना है। अब आप देखिए ये होते कैसे हैं, ये पैदा कैसे होते हैं, इनके बीज कौन से हैं। अगर आप बीज को ही निकाल देंगे तो क्या ये खरपतवार होगी? जानते बीज कैसे निकलता है? किसी भी खेत में अगर आपको खरपतवार हो रही है तो उसके बीज को नष्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसको बीज होने से पहले उखाड़ देना पड़ता है। अगर आप उसको पकने से पहले, उस खरपतवार को पकने से पहले, बीज होने से पहले अगर आप उसको निकाल के फेंक देंगे, वो सूख करके फूल भी नहीं लगेगा, उसका फल भी नहीं होगा, उसका बीज भी बनेगा नहीं, तो आपकी नेक्स्ट फसल में वो कम होंगे, अगली फसल में। इसी प्रकार से जो अच्छा क्षेत्रज्ञ है, अच्छा माली है, अच्छा एक किसान है, वो हमेशा अपने खेत की रखवाली करता है, हमेशा करता है। ऐसा नहीं कि चलो मैंने तो कर दिया, कितना भी आपने खेत को सफाई किया हो, कितना भी बीजों से रहित किया हो, लेकिन अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसके अंदर घास तो लग ही जाएगी। कैसे लगती है घास? घास जो है उसके बीज इतने सूक्ष्म होते हैं कि जब हवा चलती है, हवा में जब उसके बीज घास के ऊपर निकलते हैं ना, छोटे छोटे फूल आप लोगों ने देखे होंगे, वो हवा चलने से वो इधर से उड़ करके दूसरे खेतों में चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में ये कई चीजें संग के प्रभाव से आती हैं। कई चीजें अपने अंदर नहीं भी हो तो संग के प्रभाव से आती हैं। इसलिए क्या जनसंगंश्च लोल्यम च, उस संग के प्रभाव से जो वस्तु आई है, इस शरीर के संग के प्रभाव से, जहां इस शरीर में मैं साधना कर रहा हूं, मठ में आया साधना कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, मैं विषय विकारों में नहीं जाऊंगा, कठोरता से पालन कर रहा हूं, तो फिर मेरे अंदर विकार क्यों आएंगे? साधक के हृदय में विकार क्यों आएंगे? वे जो साधना कर रहे हैं उसके अंदर विकार आते हैं जब वो विषयी का अन्न खाता है, जब ठाकुर जी के प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ना लेकर के भोग बुद्धि से लेता है, तब उसके अंदर वो जिह्वार लालच से जीविती उति धाये शिष्य उदर परायण कृष्ण कबू नहीं पाए, वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हमें ये देखना है कि ये इसके बीजों को निकालें हम। किसके बीजों को? इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि के जो विकारों से उत्पन्न जो बीज हैं, उन बीजों को निकालें। वो बीज कहां से हैं, कैसे आए, उनको रोक दें अगर, तब जाके आपको उत्साह होगा। द्वितीय श्लोक क्या है उपदेशामृत का?
प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमग्रहात् जनसंगश्च दौर्यञ्च षड्विभक्ति विनश्यते। ये जो षड्वीर भक्ति विनश्यति वाली जो क्रियाएं हैं, इनको अगर आप रोक लेंगे, मतलब इन बीजों को बनने से पहले ही आप उठाकर पटक देंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर आपको आपके अंतःकरण में होगा क्या? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो होने लगेगा सब कुछ, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। उसमें संग त्यागात सतोवृत्ति, वो संग त्यागात, यहां जनसंग का, वहां संग त्यागात किस लिए कहा? वो संग दूसरा है, यहां जनसंग अलग है। वो संग कौन सा है? वो संग है विजातीय संग। ये संग दुष्ट संग है। विजातीय संग और दुष्ट संग में अंतर है। विजातीय संग का मतलब होता है भक्ति पथ में चल रहे हैं, भक्ति पथ में चलते हुए भी जो लोग भगवान से भगवान की सेवा ना चाह के भगवान से भगवान की कुछ और वस्तु की कामना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का अनुस्मरण, अनुगमन करना, वो है संग। वो है जनसंग, वो जो संग त्यागात। जनसंग जो है वो अन्य जन्य है, वो दूसरे लोग हैं, विषयी लोग, जो भक्ति विरोधी लोग हैं, उनका संग त्याग है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इन सब चीजों को पता नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है। कई बार मुझे लगता कि ऊपर से ना निकल रही हूं बातें। चलो अच्छी बात है। विजातीय संघ को नहीं छोड़ना। जो विजातीय, वहां पे जो ना, देखिए, जब आपने अपने अत्याहार रोक लिया, प्रयास जो है विषय प्रयास, उसे रोक लिया, जनसंग भी आपने रोक लिया, मतलब विषयी लोगों में नहीं आप जा रहे, तो फिर नेक्स्ट वहां दोबारा क्यों जनसंग, वहां पे क्यों कहा संग त्याग? वो संग त्याग अलग है। वो उत्साह में, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उत्साहात, निश्चयात, उसमें निश्चय कर हो चुका है, धैर्य हो गया है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उसमें आप उस कर्म में करते आगे हुए बढ़ रहे हैं, मतलब वो आगे चला जा रहा है। लेकिन उसमें फिर बोला है संग त्यागात। उसमें जो संग त्याग है वो है भक्ति के साथ में हम भक्ति कर रहे हैं, और भी लोग भक्ति कर रहे हैं, उन भक्ति करने वाले अन्य लोग, हाँ, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, ये जो भक्ति के अन्य लोग, एक तो शुद्ध कर्मी हैं, उनका तो संग ही त्याग करना है, एक शुद्ध ज्ञानी, उनका संग ही त्याग करना है। तो ये जो दिखने में लग रहे हैं कि विभक्त हैं, जैसे अभी मेरे हम लोगों को, हम जो उपनिषद पढ़ रहे हैं, लोगों की दृष्टि में यह आएगा ये ज्ञान क्या है, ज्ञान मिश्रा भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों की दृष्टि में यह आएगा, लेकिन यह अज्ञानता है। हम लोग दूध में से क्रीम निकाल रहे हैं, कहते हैं तुम कहां से निकाल रहे, भगवान ने पहले निकाल के दे दी, उसी को खा लो। गीता जो है क्रीम ही तो है। कहते भगवान ने जो गीता निकाली वो दूध है, दूध का दही बनाया, दही का सुखदेव जी ने मंथन किया, और मथी लेन सुख खाई लेन परीक्षित, उन्होंने माखन, कहते फिर भागवती पाठ कर लो। हाँ, भागवत पाठ ही कर लो। देखिए, जो बातें एक दूसरे से मिल रही, मेरा ये कहने का मतलब है, मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूं, मेरा ये कहने का मतलब है, चैतन्य महाप्रभु के प्रथम श्लोक के प्रथम पद के ऊपर मैं पूरे के पूरे वेदों को, उपनिषदों को, वेदांत को रख सकता हूं। प्रथम श्लोक के प्रथम पद पे खाली चेतो दर्पण मार्जन के ऊपर पूरे व्याख्या कर सकता हूं इन वेदों की, उपनिषदों की। लेकिन ये क्यों हम कर रहे हैं? हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो ऐसे ही नहीं है कि हम भक्ति करने वाले, इनका तो अधिकार नहीं, ऐसे नहीं है। सिर्फ इस बात को स्थापन करने के लिए इसे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमको तो सारम सारम सारम, हमको तो सार 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 मिला हुआ है। हाँ, क्या है सर्व वेदांत सारम? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। ये सर्व वेदांत का सार है, वेदों का सार है, जो भी है। तो इसलिए ये इच्छा द्वेष जो हैं, ये उत्पन्न जो हो रहे हैं,
अच्छा, इच्छा, द्वेष ये कहां उत्पन्न होते हैं? मन में। सुख दुख ये कहां होते हैं? मन में। किसके कारण से होते हैं? चेतना संघात, चेतना के संग से। अच्छा, चेतना कहां है? धृति में। धृति क्या है? इन बातों को हमें समझने के लिए कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में जानो। अगर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके अंगूठे उंगली का गलना शुरू हो गया, क्यों गलना शुरू हो गया, अगर आपको नहीं मालूम पड़ेगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने काट देना। उसने और को आता नहीं है, यहां के लोगों को और कुछ नहीं आता, वो काट देंगे। लेकिन ठीक अच्छे वैद्य के पास जाएंगे, वो कहेगा ये उंगली में एक बार आपको कुछ रात को सोए सवेरे उंगली फूल गई थी। हाँ जी, ऐसे हुआ था। ओहो हो, ये अमुक कीड़े ने काटा है, तो इसका विष निवारण करना होगा। कैसे करेंगे? क्या उंगली ठीक हो सकती है? कोशिश कर सकता हूं। तो उस विष को नष्ट करने के लिए जो विषौषधि है, विष नाश करने की औषधि होती है, एक विषौषधि होती है, विष से कटता है, उसको उसने लगाया। लगाने से उसको खूब जलन हुई। जलन होने से उसे ऐसे लगा कि उसकी उंगली कट के गिर जाएगी। उसने कहा कि आप ये बहुत जल रहा है। कहते बेटा, ये जल वो रहा है जो उसने जहर फैलाया था, उतना मांस जल रहा है, उतना हिस्सा जल रहा है, जलने दे इसको। मेरे को याद है, मेरे मस्से हो गए थे। मस्से जानते हैं ना? मस्से हो गए थे कि कहते दाने, मस्से कहते हैं मस्से। तो उसको ना वो इरिटेट नहीं करते, वो इरिटेशन नहीं होती उसमें, वो खाली ऐसे एक अलग तरह से मांस के छोटे छोटे टुकड़े निकल आते हैं, छोटे छोटे फिंसियां टाइप होते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल जलन नहीं होती, कोई उसका इरिटेशन नहीं होती, भद्दे लगते हैं वो। तो मेरे मुंडन होने के बाद इस तरफ जो है खराब लगता था। मैं ऐसे जाजपुरा गया हुआ था, तो किसी ने मेरे को बोला कि महाराज जी आप ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। मैंने लगने तो साधु है, क्या है साधु को क्या करना। तो कहते नहीं नहीं महाराज चलो चलो। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे लूथरा जी, मेरे को जबरदस्ती पकड़ के ले गए। बेचारे शरीर शांत हो गया उनके 4-5 साल पहले। तो ले गए और एक वैद्य के पास ले गए। अब वो वैद्य, मेरे को तो नीम हकीम खतराए जान लगी लेकिन गजब का था। उसके पास ले गए, मैंने कहा जी ये उसका काम ही है सब मसे वगैरह निकालने का। ठीक है। उसने क्या किया, सुई होती ना, सुई की नोक के बराबर उसने एक दवाई ली, उसने मेरे मसे के सिर्फ टॉप पे लगाई, ऊपर लगाई। हे राम, मेरे को आज तक याद है, ऐसे लग रहा था कोई ऐसे बर्मा होता ना, बर्मे को क्या बोलते हैं, ड्रिल होता है ना, धीरे धीरे कोई ड्रिल कर रहा हो, मतलब करके कर दे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर रहा हो, अंदर से जला रहा है, अंदर तक दर्द हो रहा था, खोपड़ी के अंदर तक दर्द हो रहा था। मैंने कहा जी ये तो बहुत जल रहा है। कहते कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो हालत ऐसी हो रही कि मेरे को बुरी हालत हो गई। कहते जी आप चिंता नहीं करें, ठीक हो जाएगा। मैं कहा यार अच्छा, औरों को भी मैंने देखा, वहां पे और भी बैठे हुए लोग करवा रहे हैं। मैंने कहा चल हमें भी देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट है। आप विश्वास करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति को आप मोमबत्ती ले ले, क्या नाम, अगरबत्ती लेके उसके पास में, चमड़ी के पास ऐसे 1 सेंटीमीटर दूर पे रख ले, उसकी क्या हालत होगी। ऐसी हालत मेरी उसने 15 मिनट 20 मिनट तक मेरा वो अंदर तक बोरिंग करने में उसने लगाई। उसके बाद उसने जब उसको हटाया, निकाला एक रुई से, देखा इतना लंबा सा कील निकला उसमें से। उसके बाद उसमें से पानी रिसता रहा, कुछ दिन 3-4 दिन पानी रिसता रहा, पानी निकलता रहा। मैंने कहा पानी निकलने लगे, दिमाग ही ना खाली हो जाए कहीं कि दिमाग का पानी निकल रहा है। कहते नहीं स्वामी जी, ये वो जहर है जो निकल रहा है। तो ये बात है, हम लोग वो जब महात्मा ने उसको बांधा उसकी उंगली को, उसे ऐसे लगा कि उसकी उंगली कट के निकल जाएगी, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, जहां तक उसका विष फैला हुआ था उस जीव का, उस कीड़े का,
वहां तक की चमड़ी को उसने बिल्कुल जला दिया। और वास्तविकता में वो पूरी खत्म होने के बाद में वो अगले दिन जब गया तो देखा कि वो उंगली ही पूरी लाल लाल खूनो खून हो गया। क्या करेगा? जिस वैद्य के पास गया उसने कहा चिंता नहीं करो, अब ये पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी। और वास्तविकता में उसके बाद उसने दूसरी औषधि लगाई जो कि रसायन के युक्त थी, और उस औषधि ने पूरी चमड़ी को ला करके बराबर खड़ा कर दिया। अगर वही चीज आधुनिक इन डॉक्टरों के पास जाती, जो एलोपैथिक डॉक्टर है, उनके पास इसका कोई उपाय नहीं केवल काटने के अलावा। हमारे ऋषि मुनियों की यह खासियत है। ऋषि मुनियों में दो प्रकार के ऋषि मुनि हैं। एक प्रकार के ऋषि मुनि कहते हैं कि सब छोड़ दो, ना कोई कर्म, ना कोई कुछ नहीं करना, बस स्लेडे की तरह पड़े रहो, सुते रहो, कोई काम नहीं। और वो लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, क्रियाहीन हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे वैद्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो कहते भैया ऐसे निष्क्रिय होने पर तुम्हें होगा क्या जानते हो? कोई ऐसा समय आएगा अचानक से तुम्हारे अंदर में भोग प्रवृत्ति जागेगी, सौरभ ऋषि की तरह, फिर तुम भागोगे, जिन विषयों को छोड़ा उन्हीं विषयों की तरफ दौड़ोगे। इससे अच्छा है कि तुम विषयों को बाहर से ना छोड़ो, विषयों को उठा करके प्रभु के चरण में लगा दो। जिन आंखों की आदत है देखने की, उन आंखों को बंद करके बैठोगे, अच्छी बात है, खराब नहीं है। जिन कानों को आदत है सुनने की, उन कानों में मोटी सी रुई लगा करके जब कान को बंद करके बैठोगे, अच्छी बात है, ठीक है। कब तक? कब तक? जब ये हटाओगे, कोई ना कोई तुम्हें अगर बोल देगा है बाबा जी बड़ी भक्ति कर रहा है, काय की भक्ति, कैसी भक्ति, मूंद करके बैठे रहे, हृदय में विकार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि होगा, नहीं भी हो सकता। लेकिन इन सारी क्रियाओं को करके पहुंचोगे कहां? निर्वाण में। उन निर्वाण का सुख है क्या? कृष्ण नामामृत के आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा कि हमें केवल मात्र इस पे शासन नहीं करना, इस क्षेत्र को केवल मात्र हमने कूटना काटना नहीं है, इसमें बीज भी डालना है, भक्ति का बीज। भक्ति का बीज डालने के लिए, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने समझाने के लिए कल को हम लोग और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और ठाकुर जी की कृपा से मेरे अंतरात्मा में एक बड़ा सुंदर बात आ रही है। जीव तत्व के ऊपर हमारे सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी गुरुजनों ने बात कही है। जीवात्मा कौन है, कैसी है, क्या है, इन सब बातों का चर्चा हुई है, ऑलरेडी हो रखी है। लेकिन आधुनिक समय में, अभी इस वक्त वर्तमान में, मेरे जैसे विवेचन करने वाले लोग उसकी गहराई में नहीं पहुंच पा रहे, और जो उन्होंने बोला है उसको रट्टाफिकेशन, सिर्फ रट लिया। कृष्ण स्वरूप, जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्यता, जीवर तटस्थ शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। सर क्या है भेदा भेद प्रकाश, क्या है स्वरूप भाई? इन सब चीजों को ना जानने के कारण आज अपने आप को कृष्ण के प्रेमी भक्त कहलाने वाले लोग, मैंने उन सबको निवेदन किया हुआ है। चैलेंज शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, अभिमान में लगता है। सबको निवेदन किया हुआ है, आप कृपया करके मुझे जीव के स्वरूप का वर्णन कीजिए। जीव स्वरूप कृष्ण नित्यता, क्या कृष्ण नित्यता? ये तो स्वभाव है जीव का, ये वृत्ति है जीव की। जीव का रूप क्या है? इस विषय पे एक अंतरात्मा में बड़ी सुंदर एक चेतना सी जगी हुई है। तो जब ठाकुर जी की कृपा होगी, गुरुदेव की इच्छा होगी, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के प्रसंग के अंदर ही वो आएगा। बादशाह कल्प कृपा संपतिता नाम पावन वैष्णव। कल हम श्रवण करेंगे ये विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, इन विकारों को उत्पन्न होने के साथ साथ कैसे निकाला जा सकता है। बड़ी सूक्ष्म बात होगी। उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, कैसे उत्पन्न होते ही निकाल दें। हरे कृष्णा 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 हरे